उत्तर प्रदेश में ऐसे प्राइमरी और जूनियर सरकारी विद्यालय जिनमें बच्चों की संख्या 50 से कम है, उन विद्यालयों को बंद करने का आदेश या निर्णय योगी सरकार को वापस लेना पड़ा है। योगी सरकार द्वारा 50 स्टूडेंट से कम संख्या वाले प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों को बंद करने के निर्णय के खिलाफ तमाम बेसिक शिक्षक संगठन और राजनीतिक पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर योगी सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा था कि योगी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे विद्यालयों को बंद करने की बात कर रही है। इस तरह के निर्णयों से हजारों गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। वहीं यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने प्रदेश स्तर पर बेसिक शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा के निर्णय का प्रमुखता से विरोध किया, जिसका असर आगरा में देखने को मिला। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा आगरा के जिला मंत्री राजीव वर्मा का कहना है कि चिंता का विषय बने 50 बच्चों से कम संख्या वाले विद्यालयों में सुधार की आवश्यकता है। आधारभूत आवश्यकताओं के अभाव में अधिकांश विद्यालय एकल चल रहे हैं। शहर में शिक्षकों की भारी कमी है, विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। आगरा में 2491 प्राइमरी विद्यालयों के 2,60,000 बच्चों पर मात्र 7,407 शिक्षक हैं। बेसिक शिक्षकों से पढ़ाई के अतिरिक्त विभागों के काम लिए जाते हैं। प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षक समायोजन नियम में बदलाव की आवश्यकता है। बेसिक शिक्षक संगठनों के विरोध को देखते हुए योगी सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा है। देखिए, एक आदेश अभी कोई आया नहीं था, लेकिन हमने सूचना और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी कि 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय को बंद करने की योजना चल रही है सरकार की ओर से। लेकिन कल हमको मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं था। सरकार की ओर से बयान जारी हुआ कि ये भ्रामक खबर है, कुछ नहीं है। पर इसका शिक्षक संगठनों ने, खासकर यूटा ने विरोध किया था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र सिंह राठौर जी ने कहा था कि ये 50 से कम संख्या वाले विद्यालय को बंद करना गलत है, क्योंकि इससे देखिए बहुत परेशानियां आएंगी। गांव देहातों में 1-1.5 किलोमीटर दूर स्कूल होते हैं। अगर किसी स्कूल को 46 संख्या पर या 40 पर या 30 पर बंद कर दिया जाता है, उन स्कूलों को नए स्कूलों में विलय किया जाएगा। पहले तो छात्र वहाँ जाने में परेशान होंगे, अपने आप को परिवेश के अनुरूप ढाल नहीं पाएंगे। दूसरा, इससे क्या होगा कि टीचर्स कहाँ जाएंगे, टीचर्स के कभी प्रमोशन नहीं होंगे, टीचर्स की नियुक्तियाँ नहीं होंगी। तो हमारे समझ से हमने जितना इस पर आकलन करा, अध्ययन करा है कि इन स्कूलों को बंद करने की बजाय बेसिक शिक्षा विभाग को इन ऐसे स्कूलों में और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो पूरी करनी चाहिए। टीचर्स की भर्ती करनी चाहिए, क्योंकि जब टीचर नहीं होगा और सरकार ने इतने सारे काम लाद रखे हैं, बीएलओ का कार्य करना है, सर्वे करना है, गणना करनी है, ये सारी चीज़ें हटाई जाए, टीचर्स की नियुक्तियाँ की जाए, तो इन स्कूलों की वो दिन दूर नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जहाँ 50 है वहाँ बच्चे 150 भी होंगे। देखिए, जहाँ मैं बार बार पहले से भी कह रहा हूँ और करीब 10 सालों से हम मांग उठा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा जनपद की बात करते हैं, यहाँ लगभग 7,000 शिक्षक हैं, और आगरा नगर क्षेत्र की बात करते हैं तो केवल 134 विद्यालयों में 109 टीचर हैं, यानी कि रेशियो आता है 0.98 के करीब। तो हम सरकार से भी, बेसिक शिक्षा विभाग से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी बहनें काफ़ी दूर दूर 80-80, 90-90 किलोमीटर बच्चों को लेकर जाती हैं, संख्या वहाँ ज़्यादा है, वहाँ से हटाकर ये बाध्यता खत्म की जाए। उन सभी टीचर्स को जो दूर नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो बहनें हो भाई हो, उनको नगर क्षेत्र के विद्यालयों में समायोजित किया जाए, जिससे नगर क्षेत्र के स्कूलों में भी रौनक बढ़ेगी और देहात क्षेत्र स्कूल जो चल रहे हैं वो पहले से चलते रहेंगे। क्योंकि जब टीचर आएंगे तो बच्चे आएंगे ऑटोमेटिक, और जब बच्चे आ जाएंगे तो 50 से कम वाला ये नियम भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा तो एक ही ध्येय है, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमको शिक्षक चाहिए और विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं चाहिए। देखिए, सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन हमने बताया ना, हम उनसे एक निवेदन करते हैं कि हमको बेसिक शिक्षा विभाग को अच्छे से चलाना है, इन स्कूलों को अच्छे से चलाना है, तो हमको सुविधाएं देनी पड़ेगी, अनावश्यक कार्यों से हटाना पड़ेगा, विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ेगी। इसके लिए कई देखा है, कुकुर मुत्तों की तरह छोटे छोटे प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं, उनसे दूरियां बनानी पड़ेंगी। और इन स्कूलों पर सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ शौचालय की कमी है, कमरों की है, लाइट है, पानी है, सारी व्यवस्था अगर बना देती हैं तो वो दिन दूर नहीं, ये विद्यालय बहुत अच्छे से चलेंगे। शिक्षकों की माने तो योगी सरकार अपनी कमियों को छिपाने और शिक्षकों की कमी से बदहाली की ओर जाने वाले विद्यालयों का अस्तित्व खत्म करना चाहती है। फिलहाल देखना ये होगा कि बेसिक शिक्षा में सुधार का दम भरने का दावा करने वाली योगी सरकार बेसिक शिक्षा में कब तक गुणवत्ता कायम कर पाती है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवंत सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।